नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित आजमगढ़ दौरे के दृष्टिगत बुधवार को पुलिस लाइन आजमगढ़ में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय ब्रीफिंग सभा का आयोजित की गई। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वीवीआईपी आगमन के मद्देनजर संपूर्ण जनपद में कानून व्यवस्था को हर स्थिति में सुदृढ़, संरक्षित एवं नियंत्रित बनाए रखने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी ड्यूटी पॉइंट पर मुस्तैदी एवं सतर्कता सर्वोच्च प्राथमिकता हो। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखते हुए किसी भी प्रकार की भीड़, जाम या अव्यवस्था न होने पाए। सुरक्षा घेरा, एस्कॉर्ट मूवमेंट, रूट डायवर्जन तथा स्टैटिक ड्यूटी में तैनात पुलिस बल पूर्ण अनुशासन एवं प्रोफेशनलिज्म के साथ कार्य करें। जनता से शालीन व्यवहार रखते हुए पुलिस की सकारात्मक एवं संवेदनशील छवि को प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी द्वारा प्रशासन एवं पुलिस के बीच समन्वय को और मजबूत बनाए रखते हुए समस्त व्यवस्थाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर बल दिया गया। ब्रीफिंग में जनपद के सभी राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुनः स्पष्ट किया गया कि मुख्यमंत्री आगमन के दौरान जनपद की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था पूरी तत्परता, शुचिता एवं निष्ठा के साथ संचालित की जाए। सर, मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम की क्या तैयारियां हैं, कितनी तैयारी की है? कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद आजमगढ़ में भ्रमण है, जिसमें कि ये जनपद आजमगढ़ के अलावा मऊ और बलिया के भी पार्टिसिपेंट प्रतिभाग करेंगे। उसमें सुरक्षा की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से भी जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारियां की जा रही हैं। और उनकी ब्रीफिंग मैंने और एसएसपी साहब ने अभी ज्वाइन की। जितने भी मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस कर्मी हैं और अन्य व्यवस्था में जुड़े हुए अधिकारी हैं जो कि सुरक्षा की दृष्टि से ड्यूटी पर लगाए गए हैं, उनकी ब्रीफिंग कर ली गई है। कल 10 से 11 बजे यहाँ बैठक होगी और उस बैठक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे के लिए प्रस्ताव करेंगे। धन्यवाद। ठीक है। कल किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की डिप्लॉयमेंट किया गया फोर्स का? माननीय मुख्यमंत्री जी के आजमगढ़ भ्रमण के दृष्टिगत पुलिस द्वारा सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्थाएं जो उनका आगमन और रूट और जो कार्यक्रम स्थल वहाँ पे की गई हैं, इसमें जनपद आजमगढ़ के साथ साथ अन्य जनपदों के भी पुलिसकर्मी और अधिकारीगण सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा सादे में और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके पुलिसकर्मी भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे। सर, रूट डाइवर्जन को लेकर के किस तरीके से किया गया? रूट डाइवर्जन बहुत न्यूनतम रखा है और बहुत ही छोटे से समय के लिए और छोटे से क्षेत्र में रखा है। उसका आपको प्रेस ब्रीफिंग जारी कर दी है। सर, टोटल कितने घंटे का सीएम विजिट है? 1 घंटे का ये विजिट का कार्य। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां कोतवाली पुलिस ने भूमि विवाद के चलते हुई रजनीश पांडे उम्र 45 वर्ष की हत्या का 4 दिन के अंदर सफल खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी नगीना उर्फ राम नगीना सिंह उम्र 59 वर्ष और उनके 3 बेटों में इंद्रसेन उर्फ संतोष उम्र 41 वर्ष, भीमसेन उर्फ गुलगुल उम्र 38 वर्ष तथा उग्रसेन उर्फ लाडो उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल 315 बोर का अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार 6 दिसंबर को शाम करीब 6:30 पर रजनीश पांडे अपनी पत्नी के साथ आजमगढ़ शहर से लौट रहे थे। सिकरौड़ा पुलिया पर पहले से ही घात लगाए बैठे चारों आरोपियों ने उन्हें रोका। तीनों बेटों ने ललकारा और पिता नगीना सिंह ने तमंचे से सीधे सीने पर गोली मार दी। गोली लगते ही रजनीश मौके पर गिर पड़े और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। हमलावर खेतों के रास्ते फरार हो गए थे। मृतक रजनीश पांडे का नगीना सिंह परिवार और एक अन्य व्यक्ति आजम पुत्र अलीम के साथ करीब 3 बीघा जमीन को लेकर पिछले 20 वर्षों से मुकदमेबाजी चल रही थी। आरोपी बार बार
जान से मारने की धमकी दे चुके थे। पूछताछ में चारों आरोपियों ने कबूल किया कि रजनीश द्वारा लगातार नए मुकदमे करने और धमकियां देने से तंग आकर उन्हें सामूहिक रूप से उसकी हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। पुलिस ने एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे के नेतृत्व में टीम गठित की थी। आज आधी रात को शिवालिक मेडिकल कॉलेज के पास दबिश देकर सभी आरोपियों को दबोच लिया गया। कोतवाली नगर द्वारा गिरफ्तारी की गई है, क्या मामला है सर? यह मामला थाना कोतवाली नगर का है। रजनीश हत्याकांड में नामजद 4 अभियुक्त नगीना सिंह, इंद्रसेन सिंह, भीम सिंह, उग्रसेन सिंह को गिरफ्तार किया गया है तथा हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया है। अभियुक्त गण को मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई कोतवाली नगर द्वारा की जा रही है। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां 8 वर्षीय मासूम के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20,500 रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार जीयनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 31 जुलाई 2015 को दिन में 12 बजे पीड़ित 8 वर्षीय मासूम बच्चा अपनी मां के साथ घर पर था। तभी गांव का ही फिरोज पुत्र भग्गल उर्फ इरफान पीड़ित बच्चे को बाला फुसलाकर बाग की तरफ लेकर गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। घर आकर पीड़ित ने जब पूरी बात अपनी मां को बताई तब बच्चे की मां और चाचा उलाहना देने आरोपी फिरोज के घर गए तो फिरोज ने इन दोनों को बुरी तरह से मारा पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में पहले पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। बाद में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई और जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी फिरोज की विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी फिरोज को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। फिर खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के बरदा थाना क्षेत्र के शेखपुर पठानपुर गांव में बुधवार की सुबह एक कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गोसाईपुर निवासी सुभाष सरोज उम्र 45 वर्ष के रूप में हुई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बता दें कि पुत्र पिंटू सरोज ने बताया कि उनके पिता मंगलवार की शाम 4 लोगों के साथ खेत की ओर गए थे। यह सभी लोग खेती बाड़ी का काम मजदूरी पर करते थे। उनके साथ कई अन्य लोग भी मौजूद थे, लेकिन घटना के बाद सभी साथी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पिंटू के अनुसार ग्रामीणों ने दूर से कुएं के पास कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी और जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और कुएं में शव देखकर दंग रह गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरार लोगों की तलाश में टीम लगाई गई है। घटना के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही चल सकेगा। क्या कुछ कहना है गुल्लू, मृतक के भाई का सुनिए। अपना नाम बताइए। गुल्लू। पिता का नाम? बुद्धू। इनसे क्या संबंध है आपका? हमारे भाई हैं। क्या हुआ था? खेत में काम कर रहे थे। बोलते यही। खेत में काम कर रहे थे। राहुल नाम के पास पैसे बाकी था, वो मांगने गए। अब वहीं पे झंझट हो गई उन लोगों में। रात के 9 बजे के चुप रहिए। 9 बजे के बीच में झंझट बाजी हो गई। वहीं पे सब मार के उनको कुएं में डाल दिए। कैसे पता चला? एक औरत ने वहाँ से फ़ोन करके कोई व्यक्ति बताया हमें, तब हम यहाँ से सब लोग दौड़ते गए चिल्लाते हुए। वो भी उनकी लाश 2-3 घंटे बाद निकली कुएं के अंदर से। मौके पर कौन पहुंचा था? पुलिस? हाँ, मौके पर पुलिस आई थी वहाँ पर। चोट कहाँ थी? चोट एक दांत टूटा हुआ था उनका। अच्छा, क्या लग रहा था? शरीर में पानी गया था? पानी कहीं से भी नहीं गया था। कुआं सूखा है कि पानी है? कुआं बहुत गहरा है। बहुत गहरा पानी है। और जिनके यहाँ पैसा मांगने गए तो किसकी मोटरसाइकिल मिली है? राहुल की। पैसा किसके यहाँ बाकी था? राहुल की। ठीक। आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों की धीमी प्रोग्रेस, अधूरे निर्माण कार्य से यात्रियों को होने वाली परेशानियों तथा कैफियत एक्सप्रेस को लगातार प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर
लगाए जाने से बुजुर्गों और महिलाओं को होने वाली परेशानियों का मुद्दा संसद में उठाया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। शॉर्ट में पूछो, एक एक लाइन में। सर 2 की पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी आप धन्यवाद बदलो, सीधा क्वेश्चन पूछ लो। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, ये जो आपकी स्कीम है स्टेशंस को दुरुस्त करने की, संयोग और सौभाग्य से हमारा आजमगढ़ उसमें शामिल है। लेकिन माननीय मंत्री जी, अभी इस सवाल के पूछने से पहले मैंने अधिकारियों से संपर्क किया आजमगढ़ में। आपको आश्चर्य होगा कि जो वहां के सुपरिटेंडेंट हैं वो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं बता पा रहे हैं। ये योजना कब तक पूरी होगी अमृत भारत की, वो नहीं बता पा रहे हैं। और सभापति जी, बड़ा कष्ट होता है जब हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग, आप प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न बता रहे हैं माननीय जी। हाँ। जब हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग हमसे ये अनुरोध करते हैं कि हम अपनी उम्र के कारण, बीमारी के कारण, एकमात्र जो आजमगढ़ में सबसे बड़ी ट्रेन जाती कैफियत, उस कैफियत ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ा कर दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, हालत ये है कि वो बुजुर्ग, संसद के अनुकूल क्वेश्चन नहीं है। चलो अरे अध्यक्ष जी एक मिनट सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, मेरा स्पष्ट सवाल है। अमृत, आप बताइए, आप वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ। अमृत भारत योजना के अंतर्गत आने वाला आजमगढ़ हमारा स्टेशन कब तक पूर्ण करेंगे? कैफियत ट्रेन जिसमें दिक्कतें हो रही वो कब पूर्ण करेंगे? हमारे बुजुर्गों को बहुत संकट है जी वहाँ। इसलिए कह रहा हूँ जी, मुझे शौक नहीं है यहाँ पे कुछ बात इधर उधर की कहने की, लेकिन अपने बुजुर्गों के कष्टों को जब सुनता हूँ और समाधान नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बीच में हाथ खड़ा करके ऐसे जवाब से बोलोगे तो बोलने का मौका देंगे। बैठ जाओ, सबको मौका दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, सभी माननीय सांसद महोदय जानते हैं कि स्टेशन डेवलपमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। एक जहां पर ट्रैफिक ऑलरेडी चल रहा है, गाड़ियां आ रही है, जा रही हैं, उन परिस्थितियों में ट्रैफिक को रोके बिना स्टेशन का रीडेवलपमेंट करना है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, कई एग्जांपल्स हैं। जैसे चंडीगढ़ का अगर एग्जांपल लें, मैसिव काम चल रहा है और ट्रैफिक को भी रोकना नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, विश्व के कई देश जहां पे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हाथ में लिया जाता है, वहां पे ट्रैफिक को 3-4 वर्षों के लिए रोक दिया जाता है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में बीती शाम लगभग 8 बजे 2 अलग अलग स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को स्थानीय अमर शहीद राजा जलाल सिंह सौसैया अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बता दें कि पहली घटना थाना क्षेत्र के छितौनी की है। जानकारी के अनुसार गोरखनाथ माली उम्र 52 वर्ष पुत्र राधेश्याम निवासी पूर्वा किसी काम से छितौनी बाजार गए थे, तभी एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गोरखनाथ गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल सौसैया अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताते हुए सिर में गहरी चोट की पुष्टि की और जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं दूसरी घटना सुखीपुर गाँव के पास हुई। भदेवा मदियापार निवासी मोहम्मद अकरम पुत्र मोहम्मद अकबर अतरौलिया बाजार से बाइक द्वारा अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में सुखीपुर के समीप उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उनके चेहरे व शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें भी सौसैया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भी जिला अस्पताल भेज दिया गया। बता दें कि स्थानीय निवासी गणेश दत्त दुबे ने बताया कि पूर्वा गांव निवासी गोरखनाथ माली को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर फरार हो गए। वहीं घायल को तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर बताई है। वहीं डॉक्टर अली हसन ने बताया कि अस्पताल में सड़क दुर्घटना के 2 मामले लाए गए थे। पहले मरीज मोहम्मद अकरम के चेहरे पर गंभीर चोटें हैं, जबकि दूसरे मरीज गोरखनाथ के सिर में गंभीर चोट है। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों हादसे शाम करीब 8 बजे के आसपास हुए बताए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है डॉक्टर अली हसन और गणेश दत्त दुबे का?
अस्पताल में आज एक्सीडेंटल केस आया है, क्या पेशेंट की स्थिति है, किस तरह से डिफाइन किया गया? 2 पेशेंट आए थे हमारे पास। अभी तो जो पहला पेशेंट आया है वो मोहम्मद अकरम नाम से 7:30 बजे आया है। एक्सीडेंटल केस था और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने की वजह से इनको चेहरे पे बहुत गहरी चोटें आई थी, जिनको प्राथमिक उपचार करके जिले पे रिफर किया गया है। और जो दूसरे मरीज आए थे ये गोरखनाथ जी, इनको ये लगभग करीब 8 बजे आए हैं और इनका एक्सीडेंट होने की वजह से इनको हेड इंजरी बहुत गहरी सीवियर चोटें आई हैं, जिनको भी जो है अभी प्राथमिक उपचार होकर के बस रिफर किए हैं। ये तुरंत अभी निकल जाएंगे। गोरख जी की उम्र कितनी रही होगी लगभग? गोरख जी की उम्र लगभग 50 साल। जी। क्या मामला है, इसके बारे में परिचय देते हुए अपना बताइए। मैं गणेश दत्त दुबे हूँ, डायरेक्टर पंडित जगदीश महाराज तरौली आजमगढ़ से। और ये मुझे सूचना मिली है कि जिला पंचायत क्षेत्र में नंदना के पूर्वा निवासी मेरे एक माली हैं गोरख जी, जो कि राधे श्याम जी के लड़के हैं। तो किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दिया था। तो मुझे जैसे ही सूचना मिली, मैं तुरंत जो यहाँ पे 100 बेड हमारे यहाँ है, उनको तुरंत मैंने यहाँ पे भिजवाया और डॉक्टरों द्वारा यहाँ इनका इलाज चल रहा है, जिसमें डॉक्टर लोगों ने बताया कि इनको हेड इंजरी है, यहाँ से इनको रिफर कर दिया गया है। आगे का इनका इलाज चल रहा है। और बड़े इनके परिवार के बारे में भी जानते हैं, कितने परिवार में कितने सदस्य हैं, इनकी शादी हुई है कि इसके बारे में? नहीं, इनकी शादी हुई है, इनके बाल बच्चे हैं और ये इनके पिताजी माली हैं, ये भी माली का काम करते हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं। ये किसी अज्ञात वाहन द्वारा इनका टक्कर लगने से घायल हो गए हैं। इनका इलाज चल रहा है और हम लोगों लायक जो भी सहयोग होगा, हम लोग इनके सहयोग में खड़े होने के लिए तैयार हैं। हम लोग इनके साथ खड़े हैं। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।